आज का दिन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम पूरी स्कूल टीम के साथ निकले हैं शैक्षिक भ्रमण पर। आज हम 2 स्पॉट्स कवर करेंगे। सरला बहन आश्रम धर्मघर के पास जनपद बागेश्वर और कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र मेहरुड़ी जनपद बागेश्वर नियर धर्मघर कोटमनिया। तो दिन भर की एक्टिविटीज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। में भी है कैमरा ब्लॉग में हाथ हिला दो सब। हाथ लाओ। हम उतर चुके हैं सरला आश्रम और ये है आज का व्यू। गाड़ियाँ हमारी आ गई है, हम आए हैं टूर में। और सर पहुंच गए। नमस्कार नमस्कार, पहुंच गए सर। तो आज हम पहुंचे हैं सरला आश्रम शैक्षिक भ्रमण बच्चों का टूर लेके। यह है टूर का आनंद, शैक्षिक भ्रमण। नमस्कार, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्वास्थ्य पानी आपका। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सरला बहन आश्रम और मैं आपको थोड़ा सरला बहन के बारे में बताना चाहूँगा। सरला बहन का जन्म 5 अप्रैल 1901 को हुआ था और वह ब्रिटिश मूल की महिलाएं हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और उनका वास्तविक नाम कैथरीन मैरी हेलीमन था। कौसानी में सरला बहन स्मृति संग्रहालय बना हुआ है। गांधी जी की 2 बेटियों में मीरा बहन के साथ दूसरी सरला बहन थी। उन्होंने उत्तराखंड के हिमालयी जंगलों में पर्यावरणीय विनाश के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद की। उन्होंने चिपको आंदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के कई गांधीवादी पर्यावरणविदों को प्रभावित किया, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट शामिल थे। गांधी जी के साथ वर्धा में सेवाग्राम में उन्होंने उनके आश्रम में 8 साल तक रही और यहाँ पर वह गांधी के नई तालीम यानी कि बुनियादी शिक्षा के विचार में गहराई से शामिल थी। महात्मा गांधी ने उन्हें सरला बहन का नाम दिया। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया और 2 साल तक जेल में रही। तो अभी हम पहुँचे हैं सरला बहन आश्रम और यहाँ पर 9 साल से उनके साथ रही शोभा बहन जी से मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने बताया कि जब वो 9 साल की थी तब कौसानी में उन्होंने जो सरला बहन जी के द्वारा जो शिक्षा केंद्र स्थापित किया, उन्होंने उसमें शिक्षा प्राप्त की और पर्यावरण और जंगल बचाने में उन्होंने बहुत मदद की और इधर उधर घूमी। 1975 में यहाँ पर धर्मघर के पास इस आश्रम में रहना प्रारंभ किया और 1976 से ही
सरला बहन जी के साथ शोभा बहन ने भी यहाँ पर कार्य किया और उन्हीं के साथ जो है पर्यावरण से संबंधित अनेक कार्य किए और उन्होंने आसपास के गांव भंतोला, सेरी और मझगांव, झाकरा में महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है शिक्षा केंद्र बनाए और उनकी शिक्षा पर बहुत अधिक काम किया। तो आइए सुनते हैं अब उन्हीं के मुंह से कुछ बातें। जो शिक्षिका पढ़ाती थी उसको हम उसको देते थे। ऐसे मैंने यहाँ पर काम किया। दूसरी बात है कि वो बहनें की पैसे के लालच वो भी चाहते कि हमारे गांव का विकास हो तो काम करती। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर सन 76 में से 7वीं 8वीं पढ़ी लड़कियाँ नहीं मिल रही थी पढ़ी हुई। तो जो पढ़ी हुई थी भी उनको एक पंक्ति में उनको हर कोई पंक्ति में एक सही वो नहीं होता था, मात्रा सही नहीं होती थी। तो यहाँ मैंने पढ़ाया उनको, तैयार किए लोग जुड़े भी नहीं। जो जुड़े थे वो अभी काम तो उन्हें बहुत किया, लेकिन वो स्थायी तौर से इस से लोग अलग हो गए सब 18 मतलब कोरोना के बाद से, क्योंकि सबको पैसा चाहिए वैसे भी। तो सब काम करने के लिए पैसा चाहिए। सब लोग किसी शादियां हो गई बहनों की, कोई लड़के दूसरी जगह काम करने चले गए, लेकिन संबंध सबसे है। संबंध नहीं है ऐसी बात नहीं है, संबंध है। 8-10 हज़ार से कम को काम करने को तैयार नहीं है तो आस में तो कोई पैसा ही नहीं है, कहाँ से देंगे। है ना, वो मम्मी है। वो हमारे सबसे कितना प्रिय शब्द है ईजा, है ना। टिहरी बांध है, पंजेसर बांध है, पुजसर बांध है, सारे काम ये जो सारे काम हैं ये सब जनजागृति के काम सब इस आश्रम ने किए। 1976 से हैं आप यहाँ पे? हाँ, 82 में तो उनकी डेथ हो गई थी। 76 से मैं आती जाती, मतलब 76 में 76 थी, यहाँ 77 थी, 78 थी। अच्छा। फिर कुछ बाहर गई। उनके साथ रहने का काफी मौका मिला। बचपन से उनके साथ थी। अच्छा। 9 साल की थी तब से उनके सरला बहन जी के साथ ही थे। हाँ हाँ, पढ़ना लिखना सब करना उनके सानिध्य में रही 10 साल की उम्र से। तो इसलिए उनका जीवन मेरा जीवन है। जी। तो यहाँ पे डेथ हुई जब तक रही सरला बहन जी? हाँ, उनकी डेथ यहाँ पर नहीं हुई। उनको यहाँ दमा हो गया था ना। अच्छा। बहुत सीलन यहाँ पे सीलन गाँव में बहुत सीलन थे, इसलिए मैंने ऊपर का कमरा बनाया। अच्छा। क्योंकि नीचे रहने बहुत सीलन, दीवारें बरसात में सब छिल जाती थी, तो उनको दमा हो गया था। तो इसलिए वो उस समय कुछ दिन कोसानी रही। फिर वो गर्मी के दिन में थोड़ी देर नैनीताल जी रही। तो वहाँ से लौट उनको ला रहे थे तो अल्मोड़े में स्टेशन उनकी डेथ हो गई। उस स्टेचर में ही वो हो गई थी। उनका दाह संस्कार कोसानी में किया और उनकी अस्थियों को हम यहाँ लाए। आप देखेंगे अभी ऊपर हमने छोटा सा वैसे पहाड़ी था, वो हमने थोड़ा सा लोगों को बैठने के लिए जरा से उसको सही ढंग से बना दिया है और अपने हाथ से मैंने वो अस्थियाँ वहाँ रखी है। अच्छा। रखी थी उसमें। अच्छा अच्छा। तो 2 पेड़ हमने लगाए। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, मुझे सब शोभा दीदी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, शोभा दीदी। हाँ हाँ हाँ। और यहीं के हुए आप मतलब? हाँ, मैं उत्तराखंड की हूँ, रानीखेत जन्म हुआ मेरा। अच्छा। हाँ। सरकारी कोई मदद नहीं मतलब? ना। तो जैसे सरला बहन जी ने इतना काम किया है, एक तरह से सरकार के लिए भी किया है, देश के लिए, उत्तराखंड के लिए किया है, तो कोई सरकारी मदद कुछ नहीं मिलती? ना सरकारी मदद कुछ नहीं मिलती। बीच में जो हमने स्कूल खोले थे उसके लिए एक संस्था है उत्तराखंड बाल कल्याण परिषद। तो पहले तो वो एक केंद्र के लिए 600-150 रुपया 200 रुपया ऐसा करके देती थी एक केंद्र के लिए, ताकि वो करा। और तो कोई प्रोजेक्ट चला, फिर प्रोजेक्ट से होता है कि पहले तो हमने 2 प्रोजेक्ट चलाए यहाँ पर, लेकिन फिर वो नियमित नहीं होता है कि गांव में प्रोजेक्ट था। फिर ये पूरे कंपाउंड में रिंगाल लगा रखा था। पहले यहाँ रिंगाल लोग लगाते नहीं थे, दूर जंगल से जाते थे। तो हमारी संस्थाएं ने ही
रिंगाल लगाने का प्रचार प्रसार किया था और सबसे पहले मैंने यहाँ लगाया था। उसके बाद यहाँ गांव में सब लोगों ने लगाया और फिर इतना लगा दिया कि लोगों ने जला दिया उसको फिर। तो इसलिए जो हमारे कुटीर उद्योग हैं उस कुटीर उद्योग को बढ़ाने की बात होनी चाहिए ना, क्यों? कल हम जैसे करियर गाइडेंस की बात कर रही थी ना, हाँ हाँ तो उसका देखो एक जीता जागता उदाहरण है। इस रिंगाल से आप अपना गृह उद्योग बहुत बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं। फर्नीचर इससे बन सकता है ना, और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, सजावट की चीजें बन सकती हैं। लकड़ी आश्रम है ना। सरला बहन जी एक गांधी जी के शिष्यों में से प्रथम शिष्य रही हैं। उन्होंने गांधी जी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन गांधी जी के जीवन, उनके सिद्धांतों को उन्होंने जिया। तो जीवन के अंतिम समय में वो इनके लिए ये कुटिया बनाई गई। ये सामने जो है ना, वो तो हमने बाद में बनाया। उस समय ऐसा कुछ नहीं था यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये आंगन और सब जंगल था, ऐसा मतलब कुछ नहीं था यहाँ पर। उनके जाने के बाद 82 में उनका स्वर्गवास हो गया था ना। 1901 में उनका जन्म हुआ था और 1982 में वो चली गई थी संसार छोड़ करके। इस विषय उन्होंने बहुत काम किया। जो आज सरकार स्त्री शक्ति की बात करती है ना, वो सरला बहन की देन है। वो उत्तराखंड की माँ थी। यहाँ के बहनों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए ये सारे काम उन्होंने किए हैं। जिसको आज सरकार दोहरा रही है वो काम उन्होंने पहले से करते आए हैं, हम लोग करते आए हैं, है ना। पहले से जंगल नहीं थी यहाँ, तो यहाँ महिलाओं ने शायद जंगल बचाए। तो आपने सुना ना, देवी को जंगल चढ़ा देते हैं, सुना नहीं सुना? तुम्हारे यहाँ कहीं हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, पता ही नहीं है शायद, पता नहीं बच्चों होता है। जंगलों की सुरक्षा के लिए पेड़ काटने से बच जाएं, भगवती माता को चढ़ा देते हैं ताकि लोग जंगल न काटें। वो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। ये जंगल, नीचे वाला जंगल किया गया था ऐसा। हाँ, नहीं ये जंगल नहीं बेटा, पूरे क्षेत्र में ही झांकरा है, भंतोला है, ये इधर मझगांव है, इधर उत्तर दिख की ओर है, इधर सारे मतलब सारे झीमा है, ये सारे इस इलाके में पूरे मुंशियारी तक सब इस संस्था ने काम किया है। ये जो NGO भी आए हैं उसके बाद आए हैं सभी, जो काम यहाँ हो चुका था पहले। तो बहन जी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया ना। वो जब भारत आई थी, वो कुछ समय बापू के पास रही थी। उसके बाद उन्होंने उनको, क्योंकि वो इंग्लैंड का जन्म था उनका ना। इंग्लैंड ठंडा देश है, गर्म देश है? ठंडा देश है। आप मत बताइए। अच्छा सॉरी। आप तो जानते ही हैं। ठंडा देश है ना, और भारत गर्म देश है। तो ठंडे देश की थी ना, तो यहाँ जब वर्धा बहुत गर्म जगह है। वर्धा कहाँ है जानते हो? महाराष्ट्र में है ना। तो वो बहुत गर्म स्थान था। तो वहाँ उनको पेचिस और मलेरिया हो गया। तो बापू ने एक साल के लिए उनको यहाँ कुमाऊँ में आराम के लिए भेजा। चनौदा है ना एक जगह, कौसान से आगे, आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहला गांधी आश्रम वहीं पर बना था, मेरठ के बाद वहाँ पर। तो वहाँ उनको आराम के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया। उन्होंने उससे पहाड़ का अध्ययन किया। सरला बहन जी ने ना पहाड़ का अध्ययन किया। वहाँ एक जो वहाँ के मैनेजर थे शांतिलाल त्रिवेदी, उनके साथ उन्होंने नीलम का नाम सुना है? नहीं सुना है? नहीं सुना होगा। तो नीलम है मुंशिया से बहुत आगे। अब तो गाड़ी मुंशिया से काफ़ी चले, उससे पहले 1946 में है। तो उसमें वहाँ और नई तालीम शिक्षा क्या है जानते हो तुम लोग? बुनियादी शिक्षा, उसमें जीवन की शिक्षा दी जाती है। आज जो शिक्षा है तो उसमें नौकरी की शिक्षा दी जाती है ना। और नई तालीम में बापू ने जो कहा था कि देश आज़ाद हो जाएगा तो उसके बाद नई तालीमी शिक्षा पूरे देश में होनी चाहिए। तो उसके लिए बहन जी ने, सरला बहन जी ने लक्ष्मी आश्रम कौशल की थी। वहाँ पर मैं भी वहाँ की पढ़ी लिखी हूँ। तो वहाँ पर बहनें खेती भी करती हैं,
गौशाले का काम भी करते हैं, पढ़ाई का काम भी करते हैं, कटाई बुनाई काम करते हैं, जो जीवन में जो हमको चाहिए है ना, जीवन के जो हमको चाहिए वो शिक्षा वहाँ पर मिलती है। और अभी भी है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी वो देश में एक पहला कुमाऊं उत्तर प्रदेश, मतलब ये समझना चाहिए कि उत्तराखंड के आसपास के जो प्रदेश हैं उसके पहला है वो। गुजरात में तो खैर थे ही, कई हुए। तो वहाँ पर भी ने ये शिक्षा दी और वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पर जी को हम साथी हम लोग भी थे, तो लाखों एकड़ ज़मीन लोगों ने दी है ना। तो बहन जी उसमें शामिल रहे, तो उन्होंने पूरा जीवन भारत के लिए, भारत की सेवा में बिताया है ना। तो उत्तराखंड की माँ तो उनको मान के कि उत्तराखंड में जो काम कार्य हो रहे हैं वो सब सरला बहन की देन है करने की। तो यहाँ पर अंतिम समय जब वो उनको लगा था कि मैं कहीं नज़दीक में हिमालय के नज़दीक रहूँ, ये चाहते, तो उस समय तो ये जंगल ऐसा नहीं था सारा, यहाँ से पूरा हिमालय इधर से लेकर के नेपाल के हिमालय तक सारा यहाँ पूरा दृश्य दिखता है। फिर जंगल बड़ा हो गया ना, इधर छन छन के दिखता है, तो इतना रिच चौकड़ी से भी दिखता है, इतना बड़ा है। तो इसलिए दर्शन कुटीर हुआ। तो यहाँ पर बहन जी आई और ये कुटिया लोगों ने मिल के उनके लिए बनाया, सब लोगों ने मिल करके पैसा इकट्ठा करके बनाया। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार थी, उत्तराखंड नहीं बना था ना, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 5,000 रुपया, उसमें 5,000 रुपया बहुत होता था, तो उन्होंने इसके लिए दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने मुख्य कार्य लेखन का किया। 3 किताबें यहाँ पर लिखी हुई, संरक्षण या विनाश, रिवारे डायनिक प्लेनेट, ये और वन और मानव, 3 किताबें उनकी यहाँ पर देन है लिखने की। और इन किताबों पर संरक्षण या विनाश है और जो ये रिवार डाइनिंग प्लेट है, इसकी तो अमेरिका में, इस जगह में, सब जगह रिसर्च हो रही है इन किताबों का। एक संरक्षण या विनाश क्या है ये उन्होंने बताया उसमें, है ना। तो आज जो आपदा आई थी है ना, केदारनाथ में आई थी उस समय, तो ये सारी बातें हैं, ये होने के बावजूद भी सरकार इसको समझती नहीं है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उत्तराखंड में ये साजिश नहीं है। अब हमारे यहाँ इतनी बड़ी सड़कें बन रही हैं, सुरंगें बन रही हैं, है ना, जगह जगह सुरंगें बन रही हैं और बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, ये सब बन रहे हैं, लेकिन हमारा उत्तराखंड इसको सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि हिमालय जो है वो नया पहाड़ है। सतपुड़ा वगैरह ये लोग तो पुराने पहाड़ है ना, लेकिन हिमालय सबसे नया पहाड़ है। तो इसमें इतनी शक्ति नहीं कि ये चीज़ इतना बोझ सह सके। लेकिन हम लोग अपनी सरकार को बचाने के लिए देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, है ना। और एक दिन ऐसा आएगा कि शायद उत्तराखंड रहेगा ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ दरारें पड़ रही, इस प्रकार से मकान जा रहे हैं, लेकिन कोई कोई ध्यान ही नहीं है उसके लिए, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सुरंगें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, अब रेल आ रही है, रेल क्या मीलों तो अंदर सुरंगों में जाएगा, तो धरती हिल जाती है ना। अब पहले इतने भूकंप नहीं होते थे, अब कितने भूकंप होने लग गए हैं, है ना। हम लोग घर से बाहर निकल आते हैं, इतने बड़े भूकंप हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ है जिसको हम विकास कह रहे हैं। पहले हमारे यहाँ कितने स्वस्थ थे। तो हम पहुँचे हैं सरला बहन आश्रम में, लाइब्रेरी में, और यहाँ पे देखिए ये पुस्तकें हैं, और ये विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। निरंकारी मिशन की भी बहुत सारी किताबें हैं यहाँ। तो ये पत्रिकाएं हैं, ये कुछ जड़ी बूटियां भी हैं क्या यहाँ पे? कुछ है ये? अच्छा, ये धान और ये के बीज हैं यहाँ पे, और बहुत सारी किताबें। ये है सरला बहन जी का आश्रम में एक छोटी सी लाइब्रेरी। और ये है सरला बहन जी, ये देखिए फोटो गैलरी। नहीं खींचने? चलो ठीक है फिर। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और प्यार।
तो ये है फोटो गैलरी। सरला बहन जी के द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य और उनकी फोटो यहाँ पे लगी हुई है। ये इनको जमुनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला है। तो सरला बहन आश्रम में ये देखो, ये रिंगाल के बने हुए आइटम है कुछ। ये डलिया और ये है रिंगाल से बने कुछ आइटम। टोपी भी है भाई, टोपी। हम पहुंचे हैं सरला बहन आश्रम और यहाँ पे देखिए ये रिंगाल, इसको कहते हैं रिंगाल। ये रिंगाल के पेड़ खूब बढ़िया करके लगा रखे हैं यहाँ पे। तो ये है रिंगाल, इसको रिंगाल कहते हैं, पहाड़ में खूब होता है। क्या क्या बनता है इसका? ये डलिया बनते हैं सर। डलिया और डोका और जिनमें रोटियां रखते हैं ना वो भी बनता है इसका। अच्छा, रोटी रख। सरला बहन जी के साथ लंबा समय बिता चुकी पर्यावरणविद और समाज सेविका शोभा बहन जी को सुना और सरकार और समाज की उदासीनता देखने को आई। आज समाज के लोग जो है आश्रम के लिए कुछ मदद या कार्य करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और उनकी दवाई का खर्च चलाने के लिए भी जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, उनकी बड़ी दीदी का लड़का, ये उनका बांज का जंगल है पूरा ये ना, और घना देश जंगल के लिए, बांज समाज का। के लिए इतना अधिक कार्य करने वाली सरला बहन जी के आश्रम के लिए आज सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही है। और शोभा बहन जी ने चिंता व्यक्त की कि ये बुरास आ गया। पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं। सरकार बचाने के लिए जो है देश को खोखला कर रही है। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। समाज और सरकार को ऐसी संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। तो अब हम बढ़ चुके हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। अब हम पहुंचेंगे कस्तूरी मृग फार्म, नेहरूड़ी, धर्मगढ़। तो हम आ चुके हैं अरे कोटमनिया 1 किलोमीटर ही होगा मेरे ख्याल से। यहाँ से हम जाएंगे कस्तूरी फार्म। तो फुल नॉलेज, फुल मस्ती के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और इस अगले पार्ट को कवर करेंगे हम अगले वीडियो में। तो बने रहना और देखना ना भूले अगली वीडियो।